तमाम बिरादरान इस्लाम को वेलकम फर्नीचर की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। देखिए, मुझको मालूम पड़ा अभी 6 बजे के वक्त में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ओबीसी नहीं रहेगा और 15 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होगी और वहाँ से 45 दिन में इलेक्शन होगा। ऐसा इन्हें समझ लो कि मुझे मेरी मालूमात में आया है। आज ये यहाँ पर जो वार्ड नंबर 3 के तमाम मेरे ज़िम्मेदार, मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त अहबाब, जो भी लोग यहाँ पर इन्होंने जमा है, मैंने इनको असल में ईद की खुशी में शीरकुरमे के लिए उनके शीरकुरमे के लिए बुलाया था, शीरकुरमे की दावत दिया था और मेरे बुलाने पर तमामी लोग इन्हें यहाँ पर इन्हें आए। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात इन्हें इलेक्शन की, तो मैं इलेक्शन 2 महीने में हो या 1 महीने में हो या वो कब भी हो, मैं इलेक्शन लड़ने को हर हाल में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मेरा शुरू से इन्हें समझ लो कि ये ऐलान है कि मेरी उम्मीदवारी को रब्बुल इज़्ज़त ही रोक सकता, कोई ताकत इन्हें मेरी उम्मीदवारी को रोक नहीं सकती। और मैं अपनी बात पर इन्हें खरा उतरूँगा आखिर तक। और मेरे को इलेक्शन लड़ने से पहले मेरे को वार्ड के लोगों ने समझ लो कि कहा था कि कलीम भाई तुम इलेक्शन लड़ो। ये वार्ड में 15 साल से समझ लो कि बाहर के लोग इन्हें आते हैं, उम्मीदवारी करते हैं, झूठे वादे करते हैं और इन्हें 5 साल मुंह नहीं बताते। हम 5 साल से इस वार्ड में महरूम है, ना कोई रोड गटर का कोई काम होता है, ना कोई कारपोरेटर की जो एक हैसियत होती है, एक पद होता है, एक ओहदा होता है, उसके पावर से जो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, जैसे दवाखाने का मामला हो, पुलिस स्टेशन के मामले हो, किसी बाल बेटी के मामलात हो, एक कारपोरेटर समझ लो कि अपने वार्ड के ये मसले मसाइल को देखता है। ये वार्ड नंबर 3 ये तमाम चीज़ों से महरूम है। यहाँ पर कोई किसी का समझ लो कि पुरसाने हाल लेने को तैयार नहीं है। 4.5 साल से समझ लो कि इस वार्ड के लोग तमाम परेशानियों को लेकर तमाम लीडरान के पास अपने मसले मसाइल को लेकर गए और अपनी तकलीफ़ें बताई। इस वार्ड के अंदर ऐसा भी हुआ कि जनाजे समझ लो कि रास्ते में गिर गए, जनाजों को ट्रालियों से बाहर निकालना पड़ा। इनको 4.5 साल से ये वार्ड नहीं दिख रहा था वोट लेने के लिए। अब यहाँ पे फंड आ गया, नहीं तो 4.5 साल से कारपोरेशन को ताला लगा हुआ था। 4.5 साल से इनको ये लोगों की तकलीफ परेशानी नहीं दिख रही थी। अब वोट लेने का वक्त तो आया तो इनको समझ लो कि यहाँ पर समझ लो कि सब परेशानी दिखने लगी और कहाँ से फंड आ गया इनके पास। तो ये एक धोखा है, ये इस वार्ड के लिए एक चीटिंगबाजी है। ये वार्ड को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। और ये जो हरकत है कि 4.5 साल लोगों को हकालो और 5 महीने में इनको काम बताओ, आने वाले वक्तों में भी यही होने वाला है। आज तुम्हारी ऑटो से चुन कर चले जाएंगे, 4.5 साल फिर तुमको मुँह नहीं बताएंगे। तो आज हमको समझ लो कि ये सब चीज़ की बहुत सोचने की ज़रूरत है। हमको ये तमाम बातें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हमको ऐसा उम्मीदवार इस वार्ड से होना जो हमारे सुख दुख में हमेशा रहे। और वो 5 साल के लिए कारपोरेटर ने चुन के दिए तो वो 5 साल पब्लिक के बीच में रहे। और मैं पहले दिन से, जिस दिन से मैंने उम्मीदवारी को डिक्लेयर किया, उस दिन से मैं लोगों से ये चीज़ का वादा कर रहा हूँ कि मैं 5 साल तुम्हारे बीच में रहूँगा, मैं तुम्हारी तकलीफ़ परेशानियों को देखूँगा, मैं तो तुम्हारा मुझको साथ चाहिए। और मेरे से लोगों ने वादा किया है कि हम हर हाल में तुम्हारे साथ है। कोई कितना भी आए, कितनी भी लच्छेदारी बातें करे, कितना भी हमसे वादा करे, हम मोहल्ले का उम्मीदवार चाहिए, वार्ड का उम्मीदवार चाहिए। इस वार्ड में बाहर का उम्मीदवार नहीं चलेगा। हम लाख किसी को बोल देंगे, लेकिन हम पोलिंग बूथ पर बताएंगे कि हमारे साथ 4.5 साल जिसने हमदर्दी नहीं किया, आज उसके साथ हमदर्दी क्यों करेंगे। ये इस वार्ड के लोगों की सोच समझ है। और आखिर तक समझ लो कि पोलिंग बूथ तक ये वार्ड को ये बात को ख्याल रखेगा कि हमारे दुख सुख में जो उम्मीदवार नहीं था, अब हम वो ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी हाल में पसंद नहीं करना चाहते। क्यों वार्ड के लोग तुमको उम्मीदवारी कराना चाहते हैं? लोगों ने मुझको देखा कि
ये आदमी वक्तन भक्तन सोशल ने काम में लगा रहता है, किसी के भी सुख में दुख में ने दौड़ता है, भागता है और लोगों के साथ हमदर्दी ने करता है। तो ऐसा ही उम्मीदवार ने समझ लो कि ये वार्ड में होना चाहिए। इसलिए मुझको लोगों ने याद किया और मैंने इन्हें लोगों से इन्हें वादा किया कि ठीक है, आप लोगों के बोलने पर मैं इन्हें समझ लो कि उम्मीदवारी इन्हें करता हूं और मैं उस पर खरा उतरूंगा। हर हाल में उम्मीदवारी है मुझे। मैं टिकट का किसी के कोई भी पार्टी का टिकट का मोहताज नहीं हूँ, मैं लोगों की वोट का मोहताज हूँ और लोग मेरे साथ हैं। मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें हर हाल में समझ लो कि उम्मीदवारी इन्हें करूँगा, मुझे टिकट मिले या ना मिले।